आईपीएल 2026 में आज वो हो गया जिसका इंतजार हैदराबाद के फैंस लंबे समय से कर रहे थे। सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर प्लेऑफ की टिकट पक्का कर लिया है। लेकिन इस मैच में सबसे बड़ा धमाका किया ईशान किशन। 47 गेंदों में तूफान मचाया ईशान किशन ने जो किया आज किसी ने सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज नहीं कर पाए। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों को ईशान किशन और हेनरी क्लासन ने पूरी तरह से नहस के तहस करके रख दिए थे। यानी चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाज यानी पूरी तरह से लाइन भूल गए थे। और दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की हार के बाद अब टीम का प्लेऑफ में पहुंचना बहुत मुश्किल हो चुका है, यानी नामुमकिन हो चुका है। सनराइजर्स हैदराबाद की जीत से 3 टीम क्वालीफाई कर चुकी है प्लेऑफ की रेस में। अब चौथी स्थान खाली है। चौथी स्थान के लिए कई टीम लड़ाई कर रहे हैं। चौथी स्थान में कौन सी टीम पहुंचेगी, तो चलिए जानते हैं सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स की क्या है सुहानी। चलिए जानते हैं पूरी मैच की कहानी। तो दरअसल आईपीएल 2026 का मैच यानी चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया, यानी चेन्नई के होम ग्राउंड स्टेडियम में यानी चेपॉक में। काश लगाया जा रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स का मैच यानी चेपॉक में लास्ट है तो महेंद्र सिंह धोनी मैदान पे खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स यानी महेंद्र सिंह धोनी की याद में एक जिसे चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस थोड़ा सा इमोशनल देखे। अब महेंद्र सिंह धोनी को पूरी तरह से तय हो चुका है कि अब इस सीजन यानी आईपीएल 2026 में भी नहीं खेल पाएंगे। अब पूरी तरह मेंटोर या कोई और भूमिका निभा सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी, यानी मैदान पे अब खेलने वाले नहीं है, यानी बल्ला अब चलने वाला नहीं है महेंद्र सिंह धोनी का। समझ लीजिए कि आखिरी सीजन था यह चेन्नई सुपर किंग्स यानी महेंद्र सिंह धोनी का। अब इस सीजन भी महेंद्र सिंह धोनी नहीं खेले। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यहीं से पूरी तरह से टीम यानी डर चुकी थी कि यानी चेन्नई सुपर किंग्स की फैंस को लग रहा था कि ऋतुराज गायकवाड़ ने ये गलती क्या कर दी है। यानी टॉस जीतना बहुत मुश्किल था, लेकिन टॉस जीतकर भी बल्लेबाजी चुनना जो लग रहा था वही हुआ चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। यानी पहले बल्लेबाजी करना पड़ गया भारी यानी चेन्नई सुपर किंग्स को। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम यानी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पे उतरती है। ऐसे लग रहा था कि ऋतुराज गायकवाड़ पूरी तरह से फॉर्म में है, यानी 200 से 300 रन बना सकते हैं। इसी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने यानी बल्लेबाजी करने का फैसला ले लिया है। लेकिन खुद चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तान फॉर्म में है नहीं, है ना संजू सैमसन फॉर्म में दिख रहे हैं। संजू सैमसन ने पावर प्ले के अंदर थोड़ा बहुत लह पकड़ते हैं, जैसी लह पकड़ते हैं तैसी यानी विकेट कीपर के हाथ कैच आउट हो जाते हैं, आउट होकर चले जाते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ यानी रन अप बॉल चल रहे थे, रन अप बॉल से भी खराब चल रहे थे, यानी बुझा रहे थे कि मैच को पूरी तरह से यानी 200 का आंकड़ा यानी पार करके जाएंगे चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तान। लमसम 21 गेंदा खेले, 15 रन बना, एक भी चौकर एक भी छक्का नहीं मार पाए ऋतुराज गायकवाड़। पूरी तरह से आउट होकर फिर से बड़ा शॉट मारने के चक्कर में चले जाते हैं पवेलियन को। सबसे हार की बड़ी कारण है तो चेन्नई सुपर किंग्स ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान 2-4 चौके यानी मार देते तो शायद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर और बड़ा हो जाता तो चेन्नई सुपर किंग्स मैच जीत सकती थी। उर्विल पटेल ने भी बड़ा स्ट्राइक रेट से खेलना शुरू करते हैं, तैसे 2 छक्के मारते हैं, 8 गेंद में 13 रन बना के अभी आउट होकर चले जाते हैं। फिर आते हैं कार्तिक शर्मा पर इतना भरोसा दिखाने वाली चेन्नई सुपर किंग्स मैनेजमेंट और टीम, यानी कार्तिक शर्मा ने 2 छक्के 3 चौके मदद से यानी 19 गेंदा में 32 रन बनाते हैं, भी चल जाते हैं आउट होकर। फिर मैदान पे आते हैं डेविल ब्रेविस, 4 छक्के लगाते हैं, 2 चौके और 27 गेंदे में 44 रन की शानदार पारी खेलते हैं। जैसे लह पकड़ते हैं डेविल ब्रेविस यानी फिर से बड़ा शॉट मारने के चक्कर में आउट होकर चले जाती है। यानी 14 करोड़ का खिलाड़ी यानी प्रशांत वीर पर थोड़ा बहुत भरोसा दिखाया गया। प्रशांत वीर आते हैं यानी 2 चौके लगाते हैं, 9 गेंद में 11 रन बना के वो भी जल्दी ही आउट होकर चले जाते हैं। शिवम दुबे पे यानी फिनिशिंग करने के लिए जाने जाते हैं। शिवम दुबे भी स्पिनर के गेंदबाजी नहीं कराया गया, शिवम दुबे बल्लेबाजी यानी पेसर के सामने नहीं कर पाए। चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर यानी 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 180 रन पर ही रुक गई। चेन्नई सुपर किंग्स का यानी हार्डली स्कोर नहीं था। सबसे शानदार बॉलिंग की पैट कमिंस कप्तान, यानी 4 ओवर में 28 रन देके 3 विकेट लिए। फिर साकिब हुसैन ने 4 ओवर में 34 रन देके 2 विकेट लिए। इन सब की मदद से पूरी तरह से चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख दी थी इन सब गेंदबाजों ने। अब बारी आ जाती है सनराइजर्स हैदराबाद की, यानी रन चेस करने के पारी। लग रहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद लड़क जाएगी, लेकिन लड़कने वाली नहीं थी। अभिषेक शर्मा ने 21 गेंदा में यानी 26 रन बनाते हैं, शानदार पारी खेलते हैं। ट्रेविस हेड तो यानी 6 रन पर ही आउट होकर चले जाते हैं अकील हुसैन के गेंद पर। ईशान किशन शुरुआत से ही आक्रमण शुरू कर देते हैं, यानी 47 गेंद में 70 रन की शानदार पारी, यानी लंबे लंबे छक्के पूरे मैदान पे शॉट मार रहे थे। चेन्नई सुपर किंग्स को लग रहा था कि यहाँ पे बल्लेबाजी करना या नामुमकिन है, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करके दिखा, यानी खराब पिच पर बल्लेबाजी करने के लिए यानी रन चेस करके कैसे दिखाया जाता है तो ईशान किशन और हेनरी क्लासन ने वो करके दिखा दिए। हेनरी क्लासन ने 26 गेंद में यानी 47 रन की शानदार पारी खेलते हैं, तेज स्ट्राइक रेट से लगातार बड़े बड़े शॉट मार रहे थे। उन्होंने रन चेज में पूरी तरह से आसान बनाकर चले गए। सनराइजर्स हैदराबाद की यह टीम यानी 20 ओवर भी नहीं खेल पाती है, 19 ओवर में 5 विकेट खोकर 181 रन बना देते ही मैच आसानी से जीत जाती है। और मैच का हीरो रहे ईशान किशन, 70 रन बनाते हैं, पैट कमिंस यानी 3 विकेट लेते हैं। इन दोनों खिलाड़ी ने मिलकर पूरी तरह से सनराइजर्स हैदराबाद को प्लेऑफ में पहुंचा दिया। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 में एक समय ऐसा लग रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स आराम से प्लेऑफ में पहुंच जाएगी, लेकिन अब
हालत इतनी खराब हो चुकी है कि चेन्नई को सिर्फ अपना मैच जीतना नहीं बल्कि दूसरी टीमों के हार की दुआ करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ा झटका लगा कि जब सनराइजर्स हैदराबाद ने चेपॉक में ही चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो अब सिर्फ एक प्लेऑफ का स्लॉट बचा हुआ है, यानी और उसके लिए पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की लड़ाई चल रही है। क्या अभी भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है चेन्नई सुपर किंग्स? तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की ऐसी हो चुकी है कि अब प्लेऑफ का टिकट यानी सिर्फ अपने दम पर नहीं मिलने वाला है। चेन्नई को अब दूसरे को रिजल्ट देखकर यानी इंतजार करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 14 अंक तक पहुंचने के बाद भी प्लेऑफ की गारंटी नहीं है। चेन्नई सुपर किंग्स इस समय 13 मैचों में से सिर्फ 12 अंक हासिल की है, यानी पॉइंट्स टेबल में। यानी आखिरी मैच जीतकर भी टीम सिर्फ 14 अंक तक ही पहुंच पाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स 14 अंक को लेकर प्लेऑफ में पहुंच सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन बहुत मुश्किल रास्ता। तो चेन्नई सुपर किंग्स कैसे पहुंच सकती है प्लेऑफ की रेस में? चेन्नई सुपर किंग्स को सबसे पहले अपना आखिरी मैच यानी हर हाल में जीतना होगा। अगर आखिरी मैच हार गई तो यहीं से कहानी खत्म हो जाएगी चेन्नई सुपर किंग्स को। लेकिन सिर्फ जीत काफी नहीं होगी, चेन्नई को ये भी दुआ करनी होगी कि पंजाब किंग्स अपना आखिरी मैच हार जाए, राजस्थान रॉयल्स दोनों में से कम एक मैच भी हार जाए। अगर राजस्थान रॉयल्स दोनों मैच हार जाती है तो वो बल्ले बल्ले रहेगी। दिल्ली कैपिटल्स बड़ा अंतर से अपना मैच यानी आखिरी मैच न जीत पाए। अगर दिल्ली कैपिटल्स अगर बड़ा अंक से यानी बड़ा मात्रा से जीत जाती है तो बहुत टीमों की नुकसान करेगी। कोलकाता नाइट राइडर्स की 2 मैच बची हुई है, यानी कोलकाता नाइट राइडर्स अगर 2 में से दोनों मैच जीत जाती है तो इन सब पीछे रह जाएंगे और कोलकाता नाइट राइडर्स क्वालिफाई कर सकती है। कोलकाता नाइट राइडर्स को यानी 2 मैच में से 1 मैच यानी हारना होगा। हारने के लिए सभी टीमों की यानी दुआ करना होगा। यानी अब चेन्नई का भविष्य दूसरी टीमों के हाथ में भी है। आखिर चेन्नई सुपर किंग्स की हालत इतनी खराब कैसे हो गई? तो सीजन की शुरुआत में तो टीम संतुलित दिख रही थी, लेकिन धीरे धीरे कई बड़ी कमजोरियां सामने आ गई। लगातार खराब बल्लेबाजी इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे बड़ी कमजोरी रही कि टॉप ऑर्डर यानी टॉप ऑर्डर नाकामी देखे, यानी कई भी मैचों में शुरुआत से धीमी रहे, यानी पावर प्ले के अंदर रन नहीं बन रहे थे और नहीं बना पाए। जब दबाव में पड़ा तो मिडिल ऑर्डर ने भी पूरी तरह से बिखर जाते थे, यानी टूट जाते थे। कप्तानी पर भी सवाल उठना स्टार्ट हो चुका है। मैदान पर कई फैसले लिए गए। गेंदबाजी को लेकर फैंस को उम्मीद थी कि चेपॉक में टीम पुरानी वाली सीएसके बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंतिम ओवरों में चेन्नई सुपर किंग्स लगातार रन लुटाना, कई मैचों में ऐसे जहां की 15वें ओवर तक टीम कंट्रोल में थी, लेकिन आखिरी 5 ओवर में मैच पूरी तरह से हाथ से निकल जाना। अब सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ चेन्नई क्यों हारी? सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ यानी चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए लगभग 180 रन ही बना सकी, लेकिन चेपॉक के पिच पर यह स्कोर सुरक्षित नहीं रहा। पैट कमिंस ने शुरुआत से ही विकेट लेकर चेन्नई को यानी बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिए, यानी मिडिल ऑर्डर ने भी रन पूरी तरह से गति धीमी हो गई थी। डेथ ओवर में भी टीम पूरी तरह से 15 से 20 रन ही यानी कम हो गई। फिर सनराइजर्स हैदराबाद के रन चेज में ईशान किशन और हेनरी क्लासन ने पूरी तरह से तबाही मचा दी है, यानी ईशान किशन ने 70 रन ठोक दिए। इसके अलावा हेनरी क्लासन ने भी तेजी से रन बनाकर पूरी तरह से मैच को हैदराबाद की तरफ यानी मोड़ दिए थे। सनराइजर्स हैदराबाद ने मैच यानी 19 ओवर में पूरी तरह से खत्म कर दिया, यानी 5 विकेट से जीत गए। कौन कौन सी टीम यानी क्वालिफाई कर चुकी है चलिए जानते हैं अब। यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी क्वालिफाई कर चुकी है 18 अंक के साथ, यानी क्वालिफाई करने वाली इस सीजन की पहली टीम बनी है तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। सनराइजर्स हैदराबाद की जीत की वजह से 2 टीम यानी सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस ने इन दोनों टीमों ने भी क्वालिफाई कर चुकी है 16 अंक के साथ, यानी 3 टीम क्वालिफाई कर चुकी है। अब सिर्फ एक जगह बची हुई है यानी चौथे स्थान। तो चेन्नई के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? तो सबसे बड़ा खतरा यह है कि राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स, क्योंकि इन दोनों टीमों के पास यानी चेन्नई से बेहतर स्थिति है। यानी अगर राजस्थान रॉयल्स अपने दोनों मैच जीत जाती है तो 16 अंक के साथ पहुंच जाएगी, यानी क्वालिफाई कर जाएगी और चेन्नई सुपर किंग्स यहीं से बाहर हो जाएगी। अगर पंजाब किंग्स अपना आखिरी मैच यानी जीत जाती है तो 15 अंक तक पहुंच जाएगी और यहीं से चेन्नई सुपर किंग्स की यानी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। क्या 14 अंक पर प्लेऑफ का संभव है? हाँ, लेकिन नेट रन रेट के साथ यानी बहुत बड़ा मायने रखेगा नेट रन रेट। चेन्नई को अगर सिर्फ मैच जीतना है तो आखिरी मैच यानी बड़े मार्जिन से जीतना होगा, यानी अच्छे नेट रन रेट से। एक समय जिस चेन्नई सुपर किंग्स को यानी टाइटल के फेवरेट माना जा रहा था, आज वही टीम दूसरों के भरोसे टिकी हुई है। अब चेन्नई सुपर किंग्स की रास्ता बेहद मुश्किल हो चुकी है। खुद जीतना होगा तो दूसरी टीमों की हार चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब कोई भी गलती भी गुंजाइश नहीं बची हुई है चेन्नई सुपर किंग्स की। क्या धोनी की टीम आखिरी बार कमाल करेगी या फिर से आईपीएल 2026 का सफर यहीं से खत्म हो जाएगी? पूरा खेल यानी किस्मत और बाकी टीमों पर रिजल्ट पर यानी टिकी हुई है। आप
देखना दिलचस्प होगा कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स क्वालिफाई करेगी या कोई अदर टीम क्वालिफाई करेगी।